हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्लास 10th और 12th और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जैसा कि लिखे हुए देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है फिजिक्स का, मैं लेकर आया हूँ ओम का नियम। तो सबसे पहले आप ये जानिए ओम का नियम क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि ओम का जो नियम है वो विद्युत धारा, इसका मतलब हो गया आई, विभवांतर इसका मतलब हो गया भी, और प्रतिरोध जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, इन तीन भौतिक राशियों के बीच में रिलेशन, इट मीन्स संबंध को बताता है। ओम का नियम प्रतिरोध, विद्युत धारा और विभवांतर, ये तीन भौतिक राशियों के बीच में रिलेशन को, संबंध को बताता है। तो देखिए बढ़ते हैं कि अब ओम का नियम आखिर है क्या। तो देखिए नियत तापक्रम पर, यानी नियत ताप कहिए या फिर नियत तापक्रम कहिए, दोनों सेम है। नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, तो सबसे पहले यह जानिए कि आगे तर पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि नियत ताप पर, इसका मतलब हो गया कि ओम के नियम में किसके मान को नियत रखा जाता है या फिर अचर रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो याद रखेंगे कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, क्योंकि शुरू में ही यदि आप याद रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे। तो नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, यानी ताप जो है बिल्कुल फिक्स रखना है, उसको घट बढ़ नहीं होना चाहिए ओम के नियम में, नहीं तो विभवांतर का मान बिल्कुल डिफरेंट प्राप्त हो जाता है। इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर या नियत रखा जाता है। तो नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, माने कोई चालक तार है। चालक तार के मतलब आप समझते होंगे कि कंडक्टर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कंडक्टर, वो क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर और आवेश कहिए या फिर करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली वे में, यानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, उसको कहते हैं चालक। तो देखिए बच्चों, नियत ताप पर किसी चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है उसको सूचित किया जाता है आई से, और उसके सिरों के बीच के विभवांतर, यानी विभवांतर को सूचित करते हैं भी से, का सीधा समानुपाती होता है। यानी आप याद रखेंगे कि आई जो है किसके सीधा समानुपाती होता है, तब भी के समानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं कि भी जो है आई के सीधा समानुपाती होता है। तो भी मीन्स हो गया विभवांतर और आई मीन्स हो गया विद्युत धारा। तो बढ़ते हैं, देखिए परिभाषा जैसा कि लिखा हुआ है, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। उसके सिरों के बीच के विभवांतर, विभवांतर को सूचित करते हैं भी से, का सीधा समानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि भी समानुपाती आई। तो भी बराबर, आप जानते हैं कि समानुपाती के वजह जब हम बराबर के चिन्ह देंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट यानी नियतांक का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो देखिए नियतांक के रूप में और का प्रयोग किया गया है। तो और हम आगे में भी लिख सकते थे, लेकिन और आगे में रहेगा भी बराबर और आई, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लिखा जाता है इसको भी बराबर आई आर। यहाँ पर बता दिए हैं कि देखिए जहाँ और एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी यदि आपको ज़रूरत पड़ा कि प्रतिरोध किसे कहा जाता है, तो आप ओम के नियम से भी समझा सकते हो कि ओम के नियम से हम जानते हैं कि नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर, जहां और एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी प्रतिरोध का यदि डिफिनेशन, रेजिस्टेंस का डिफिनेशन, परिभाषा आपको बताना है तो ओम का नियम से ही हो जाता है। देखिए जहां और एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है, तो यदि हम आई बराबर लिखेंगे तो ये गुना में है, इधर जाके हो जाएगा भाग में। तो देखिए आई बराबर हो गया भी बटे आर, यही ओम का नियम बताता है। यानी आई मीन्स हो गया विद्युत धारा, भी मीन्स हो गया विभवांतर, और आर मीन्स हो गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यानी ओम का नियम यही तीन भौतिक राशियां विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में रिलेशन को, संबंध को बताता है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को बिल्कुल ओम का नियम में अब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको
कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।